नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानां नूं खेती खेतर 'च नवीनता करदे रहण लई कहा। PM किसान सम्मान निधि तहत किसानां दे खातिਆਂ विच 20,000 करोड़ रुपए ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ रकम कीती ट्रांसफर। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ किसान उत्पादक संगठन ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। केंद्री मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अनुसार केंद्र सरकार किसानां दी भलाई लई पूरी तरह वचनबद्ध। केंद्री गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसानां नूं आत्म निर्भर बनाउण लई पिछले 7 सालां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ लगातार यतन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 145 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों नूं नवें साल का तोहफा दिंदिआं कल PM किसान सम्मान निधि योजना तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं किसान परिवारां लई माली मदद की 10वीं किश्त जारी की। 10 करोड़ तो वध लाभपात्रियों नूं 20,000 करोड़ रुपए तो वध की रकम ट्रांसफर की गई। PM किसान सम्मान निधि तहत योग किसान परिवार नूं हर साल 6,000 रुपए की माली मदद दी जाती है। कल भेजी गई किश्त इस साल की पहली किश्त है। प्रधानमंत्री वालों तकरीबन 351 किसान उत्पादक संगठनां FPOs ਲਈ 14 करोड़ रुपए तो ਵੱਧ ਦੀ इक्विटी ग्रांट भी भेजी गई है। इस नाल 1,24,000 तो ਵੱਧ किसानां नूं फायदा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतसर के जागृति किसान उत्पादन संगठन के अहुदेदार रविंदर सिंह नाल भी गलबात की। रविंदर सिंह जी नमस्ते। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। और सर आपको नवे वर्ष की बहुत बहुत बधाई होवे जी। आपको भी। रविंदर जी आपके बारे में कुछ बताइए। जी सर मैं जागृति FPO का मेंबर हूं जी। और सर हमारे साथ 285 किसान हैं, वो शेयर होल्डिंग है, और 115 जो किसान हैं वो और जुड़े हुए हैं, और वो भी हमारे साथ जल्दी शेयर होल्डिंग हो जाएंगे। ये आपको FPO बनाने का विचार कहाँ से आया? सर पहले हमारा किसान क्लब था और उस पर हम थोड़ा थोड़ा काम करते थे, जैसे दालों का, गुड़ का और सरसों के तेल का। और 2015 में हमने FPO बनाई नाबार्ड की मदद से। अच्छा रविंदर जी मुझे बताया गया कि आपके FPO ने कस्टम हायरिंग सेंटर CHC भी बनवाया है। आपके CHC के जरिए किसानों को क्या सेवाएं दे रहे हैं? सर हमारे पास एक सुपर सीडर है, 3 हैप्पी सीडर है, 2 रूटावेटर और 3 जीरो ट्रेलर है, और एक चॉपर और एक मल्चर भी है जो पराली को जमीन में ही दफन कर देते हैं। और सर पहले तो हमने 100 एकड़ में ही काम किया था, और जब हम किसानों को पता चला कि इससे पराली को जलाने से निजात मिलती है, और अब हम 100 हेक्टेयर में काम कर रहे हैं, और हमारे किसान हैं वो खुश भी हैं कि पराली जलाने से निजात मिल रही है बहुत। अच्छा इतना बड़ा काम आपने किया है तो CHC की तरफ से भी कोई लाभ मिला है आपको? जी सर मिला है, नाबार्ड और आपकी जो सरकारी है जो मशीनरी है उससे लाभ मिला है जी। रविंदर जी आपने खेती में उसमें भी कुछ नए प्रयोग किए होंगे क्योंकि आप बड़े प्रगतिशील किसान हैं, तो तकनीकों की दृष्टि से क्या इस्तेमाल किया है? जी सर किए हैं, जैसे सीधी बिजाई है धान की, और सीधी बिजाई से यह है कि हमें पानी से भी छुटकारा पानी कम लगाने की जरूरत पड़ती है, और लेबर से भी थोड़ा फर्क पड़ता है। और सर हमने एक सर्वपक्षीय कीट प्रबंधन है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से और नाबार्ड की मदद से चल रहा है। हमारे जो किसान हैं वो उससे काम कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया जो है मिल रहा है। रविंदर जी आपका काम। और सर एक है जो हमारे पास सुपर सीडर है, उससे जो पराली जमीन में दफन कर गेहूं की बिजाई जो बहुत बढ़िया होती है, उससे जो लेबर का और पैसों का भी पैसा जो फर्क पड़ता है। और सर हमने अपने किसानों के लिए इसको की एजेंसी कैटल फीड की एजेंसी भी ले रखी है, जिससे कि किसानों को फायदा पड़ता है। जैसे बाजार में 1300 रुपए पर बैग मिलता है, और हम अपने किसानों को 1250 रुपए में ही बैग उपलब्ध करा देते हैं।
सर रविंदर जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने विषय को प्रस्तुत किया। आपका काम पूरे देश के लिए प्रेरणा है। मैं चाहता हूं कि सभी किसान भाई पराली प्रबंधन से संबंधित जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आप साझा करें। जैसे आप और आपके साथियों ने जिस तरह पराली प्रबंधन का कार्य बेहतर तरीके से किया है, आसपास के किसानों को प्रेरित करके पराली जलाने से रोका है, वो किसान और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। पराली के वैकल्पिक उपयोग। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस मौके हाजिर सन। इस दौरान ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਊਸ਼ਾ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। अब बताएं, आप इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाली एकमात्र महिला किसान थी और प्रधानमंत्री के साथ संवाद हुआ है, तो क्या कहेंगी, कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को पहले भी कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है अच्छी उत्पाद के लिए। तो मैं तो खुद चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें भाग लें। जब तक 50% महिलाएं नहीं आएंगी इसमें, तब तक हम तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। तो जब तक योगदान थोड़ा भी कम है, लेकिन हम अब आगे से प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि आप अपना लक्ष्य पूरा करें, तो मेरा अगला लक्ष्य यही होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपने साथ जोड़ के कोई अच्छा काम करेंगे। अच्छा, ये जो FPOs बनने शुरू हुए हैं देश भर में और पंजाब में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप, कितना कारगर है किसानों को आगे ले जाने के लिए? उनकी जो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो मंडीकरण की समस्या हो, चाहे उनके उत्पादन की हो, चाहे खेती से जुड़ी और समस्याएं हैं, इनके हल के लिए इकट्ठा होकर जो FPOs बनाई गई हैं और सरकार इनको प्रमोट करिए, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही सराहनीय कदम है। अगर ये अच्छे से लागू हो जाता है तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जैसे कि अभी 1 ब्लॉक 1 FBO ही बन जाए, जैसे उनकी नीति में है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कि हम क्या है कि पहले सभी लोग धान ही लगा रहे हैं या सभी लोग गेहूं ही लगा रहे हैं, तो अगर हम एक ब्लॉक में हम अपना अपना चुन लें कि हम गुड़ लगाएंगे, आप शहद का कर लो, आप दूसरा कर लो, तो इससे बहुत बड़ा एक क्रांति आ जाएगी। मैं तो कहूँगी जैसे हरी क्रांति आई है, तो ये नेक्स्ट क्रांति मानी जा सकती है। तो आप एक तरीके से क्रांतिकारी होंगे जो लोग इनमें जुड़े जो, हाँ, अगर हम, ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति का ही मैं मानती हूँ कि क्रांति आएगी एक नेक्स्ट हरी क्रांति के बाद, जब कि लोग जुड़ के इकट्ठा होके, जैसे कि आप जानती हैं कि अब हमारे पंजाब में थोड़ा सा बाहर को ज़्यादा लोगों का हो गया, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी मांग भी है कि हम जो रह गए हैं लोग वो अब संगठित हो जाएं और कुछ अच्छा करें। पहले तो हमने किसान क्लब था और 2015 में हमने FPO बनाई। 2015 के हम छोटा पहले काम करते थे, जैसे दालों का, तेल का और गुड़ का। अब हम फिर उसके बाद हमने 2019 में मंडी का लाइसेंस लिया और मंडीकरण हमने करना शुरू भी कर दिया और हमारे साथ बहुत किसान जुड़े हैं और किसान को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इससे हमारे साथ किसान जुड़े हैं। नहीं, बहुत सही है अभी, जैसे हमारे साथ सारे वैज्ञानिक जुड़े हैं, PAU के, नाबार्ड के, CNRI दिल्ली से भी, हर स्टेट के जो भी नवी गतिविधियां हैं वो हमारी FPO में हो रही है, इकट्ठे किसानों के साथ में। कल्ला किसान जो है उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती जितनी इकट्ठी एक प्लेटफॉर्म पे मिलती है। जैसे FPO बन गया, FPO में 200 से 400 500 से भी ज़्यादा किसान जो इकट्ठे काम करते हैं, और एक कोई भी साइंटिस्ट वहाँ जाता है, वो लेक्चर करता है, तो 500 लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है और आगे उनके जो रिश्तेदार हैं उनको बताते हैं। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ BJP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट। कांग्रेस वालों किसानां दे कर्ज माफी के दावे ते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, कांग्रेस की सरकार बहुत बड़े बड़ी बातें करती है, दावे करती है कि हमने कर्ज माफी किया था मनमोहन सिंह जी के समय में। 50,000 करोड़ रुपए का कुल मिलाकर के निवेश भारत की सरकार ने उस समय उस कर्ज माफी में किया था। कर्ज माफी किसकी हुई थी?
तो जिन लोगों ने जो पैसा नहीं भरा था उनकी भी होगी या किन लोगों को लाभ हुआ, मैं आज उसको डिबेटेबल विषय हो सकता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर किसान को पैसा मिले, इस लक्ष्य को लेकर के देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में हर साल में जो है 60,000 करोड़ रुपया जाता है। जितना पैसा उन्होंने 10 साल में जितनी सहायता दी थी उतनी सहायता हर साल जा रही है, और 10 साल को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 6-7 लाख करोड़ रुपए किसान के खाते में जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ मोदी सरकार ने ही काम किया है। जिस विषय की लेकर के बार बार चर्चा होती है, जो डॉक्टर स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट को लेकर के बार बार किसानों के क्षेत्र में उल्लेख किया जाता है, किसान आंदोलनों में किसानों के प्रदर्शन के समय जिसकी बात की जाती है, उन्होंने लैंड रिफॉर्म से लेकर के मार्केट रिफॉर्म्स तक जितने 10 तरह के रिकमेंडेशंस किए थे, उन 10 रिकमेंडेशंस पे अगर किसी एक सरकार ने एक साथ काम किया, वो मोदी जी की सरकार ने काम किया। और ये मैं कहूँ तो ठीक नहीं है, ये स्वामीनाथन साहब ने खुद ने ये बात कही है कि ये 10 जो है वर्टिकल्स पर एक साथ अगर किसी सरकार ने काम किया है तो वो मोदी जी की सरकार ने काम किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार ने खेती खेतर ਨੂੰ उत्पादन ਵਧਾਉਣ ਦੇ मकसद ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ है। किसानों के हित में जो एक विषय सबसे बड़ा है कि आज तक, क्योंकि हमारा देश पुराने समय में फूड डेफिसिट नेशन हुआ करता था, तो हमारे देश में हमने कृषि के क्षेत्र को हमेशा प्रोडक्शन सेंट्रिक नजरिए से देखा कि उत्पादन किस तरह से बढ़ सकता है। पहली बार अगर किसी देश की सरकार ने या किसी नेता ने इस अप्रोच को बदला, वो नरेंद्र मोदी जी ने बदला, और उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को लाभकारी कैसे बनाया जा सकता है, प्रॉफिट सेंट्रिक कैसे बनाया जा सकता है, और उन्होंने घोषणा की कि हम किसान की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य के साथ में काम करेंगे। ये किसान सम्मान निधि उसके उस मार्ग में एक मील का पत्थर जो है वो साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सम्मान निधि तो अलावा भी केंद्र सरकार ने किसानों की भलाई ਲਈ कई कदम चुके ने। शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਰੈਲੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 60% ਰਕਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 40% ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਚਲੀ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 351ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੁੱਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 145 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 84 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 60 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 93 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਦਰ 98.32% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 22,775 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 8,949 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 332 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1041 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 42 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ PCA ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੰਤ 108 ਸਵਾਮੀ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।